गुरुजी को और गुरुजी की प्यारी संगत को सादर प्रणाम। तो 98 में गुरुजी की शरण में हम लोग आए थे, जब मैं न सिर्फ बहुत बीमार था, लेकिन मेरी सोच भी बहुत गलत थी। मेरे बीमारी की वजह से मतलब भगवान से विश्वास उठ गया था कि कोई भगवान नहीं है, हमें इतनी तकलीफ होती है, बचपन से पूजा करते आए हैं और इतनी तकलीफ सहते हैं। पर गुरुजी ने उस मेरी गुस्ताखी को नजरअंदाज करते हुए फिर भी अपनी शरण में बुलाया। तो 98 की बात है, अर्ली मार्च 98, जब हम गुरुजी के पास पहली बार आए थे, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में। आई वाज 24 इयर्स दैट टाइम। मुझे उस टाइम पे कैंसर हुआ था और जितने साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के, मेरे को सब थे। और जब गुरुजी के पास आए तो पापा ने गुरुजी को बताया कि बेटे को कैंसर है। गुरुजी ने बड़ी सरलता से बोला, कल्याण हिता। उस वक्त जब मैं जाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई कोई भी ऐसा बोलेगा कि भाई ऐसे कोई गुरु है, कुछ कर सकते हैं, तो विश्वास नहीं आता। आज भी हम कितने लोगों को बताते हैं तो उनको विश्वास नहीं आता। और मुझे भी बिल्कुल भी कुछ ऐसा विश्वास, मुझे तो खैर पता भी नहीं था जब मैं आया गुरुजी के पास में। बस पापा मम्मी को किसी ने बताया था, मदर के साथ किसी ने बताया था, एक डॉक्टर थी तो उन्होंने बताया था। तो जब गुरुजी ने वो दो लफ्ज बोले, कल्याण किता, दैट वाज द डे। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही उसके बाद से। बस उसके बाद से अच्छा ही देखा जिंदगी में। मेरी बीमारी तो ठीक हो ही गई, मैं रिकवर कर गया पूरी तरह से, बट वो सिर्फ एक शायद बहाना था गुरुजी का अपनी शरण में बुलाने का। क्योंकि अगर ऐसा कुछ ना होता तो जो हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, जब हमारे पास हमारे को मुसीबत आती है, कुछ मुश्किलें आती हैं, तभी हम गुरुजी की शरण में चलते हैं। तो शायद नॉर्मल कोर्स में अगर मुझे कोई बोलता कि ऐसे गुरु हैं और ऐसे आओ इनके पास में, तो कभी नहीं आता। और मैं जब गुरुजी के फर्स्ट टाइम गया तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस देखा कि ऐसे बैठे हैं और दो लफ्ज बोले, दैट्स इट। धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद में कुछ सत्संग सुनने शुरू किए। गुरुजी ने एक दिन मेरा भी सत्संग कराया, बताया पापा ने कि ऐसे बेटे को ठीक कर दिया है। पर तभी भी अभी विश्वास नहीं आया था, जिसके लिए गुरुजी मुझे माफ करें। और जब विश्वास हुआ तो फिर अब ये फाइनल वो है, अब इसके आगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ खोज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने मेरी मैरिज कराई, पापा को ब्लेस किया, पापा को लाइफ दी। उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, उनका ठीक किया। इसी टाइम के मेरे ठीक होने के कुछ टाइम की बात है कि पापा को बहुत चेस्ट पेन होता था, एंजाइना होता था। तो गुरुजी के आदेश से पापा ने चेकअप करवाया एम्स में, और सुबह को हम लोग गए थे सब हॉस्पिटल। मम्मी पापा अंदर गए चेकअप के लिए, मम्मी साथ में गई थी। और आधे घंटे बाद देखते हैं तो आधे पौने घंटे बाद में तो डॉक्टर ये पापा को स्ट्रेचर पे लेके आ रहे हैं बाहर। वेरी शॉक। तो मम्मी ने बताया कि डॉक्टर्स ने चेकअप किया है एंड दे से दैट ही हैज सफर्ड अ साइलेंट अटैक वंस, और देयर इज ऑलमोस्ट 99% ब्लॉकेज। और हमारे तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था। और सडनली डॉक्टर्स बता रहे हैं कि एक अटैक आ चुका है एंड कंडीशन इतनी खराब है। ही वाज इमीडिएटली एडमिटेड इनटू द आईसीसीयू। और ये सुबह की बात है, और कुछ तो हम घबरा गए थे, पर सहारा गुरुजी का ही था। गुरुजी की छोटी फोटोग्राफ्स उस टाइम पे मिलती, स्वरूप मिलते थे छोटे, वो हाथ में लेके, और हम लोग बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी का जाप कर रहे थे। वो टाइम निकला एंड वी कुड सी कि डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन। गुरुजी का ही सहारा था। गुरुजी ने वो वक्त निकाला, दिन भर निकला। रात में पापा का ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी हुई। गुरुजी ने उनको एक नई लाइफ दे दी थी। और पापा ने जब रिकवर किया तो ऐसा रिकवर किया कि बिल्कुल अनबिलीवेबल ब्लेसिंग्स जो होती हैं, बिल्कुल वैसे मिली। पापा की रिकवरी बहुत अच्छी रही। एंड जिन लोगों ने संगत ने देखा हो मंदिर में, जब तक मंदिर नॉर्मली खुला था, तो पापा मंदिर में सेवा भी खूब करते हैं अभी भी। पूरा दिन सेवा करना, अर्ली मॉर्निंग आके जैसे भी सेवा होती है, सारा टाइम मंदिर में परिक्रमा करना। कोई आम महापुरुष नहीं है। हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते, हम लोग सोच समझ नहीं सकते कि गुरुजी की शक्ति कितनी है। हम कितना भी उनका गुणगान कर लें, इट इज नथिंग एज कम्पेयर टू जो गुरुजी की शक्ति है। ये करके फिर गुरुजी ने मेरी शादी भी कराई। फिर शादी के बाद में गुरुजी ने हुक्म दिया कि फैमिली आगे बढ़ाई जाए। थोड़ा सा उस वक्त लगा कि अभी थोड़े यंग उस पे हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं। गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जिसका हमें काफी दिक्कतें आई उसके बाद में। जब लेटर ऑन हमने जब फैमिली आगे बढ़ाने का सोचा, तो इट वाज लाइक हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने शुरू किए। और 6 महीने एक हॉस्पिटल में कर रहे हैं इलाज, फिर 6 महीने दूसरे में चल रहा है, कुछ चल रहा है, एंड नथिंग वाज कमिंग थ्रू। देन 31 दिसंबर 2005 गुरुजी के मंदिर में फंक्शन था न्यू ईयर का। तो उस टाइम पे गुरुजी आज्ञा देते वक्त बहुत संगत को प्रसाद दिया करते थे। वाइफ को जब प्रसाद दिया तो गुरुजी ने बोला, जा तेनू दवाई देती।
and 1.5 months later she got the report confirmation that she is conceived. Soon after that उसको जॉन्डिस हो गया, देन हेमरेज हुआ। हेमरेज उसको शिवरात्रि के दिन हुआ। हमें तो पहले समझ में नहीं आया, वी रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ सीरियस है। तो जब इसकी डॉक्टर को फोन किया तो शी सेड कि भाई इसको बिस्तर पे लेटा दो एंड शी शुड नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड एंड नॉट इवन टू यूज द वॉशरूम। सारा दिन हमारा ऐसे ही निकला, बस शी वाज ऑन द बेड, शी कुड नॉट गेट अप, कुछ खाना पीना नहीं, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, पर गुरुजी ने हमारे को संभाल के रखा। और शाम को 6 बजे मंदिर से फोन आते हैं, थोड़ा सा मंदिर पे शिफ्ट करूंगा। मंदिर में क्या हुआ था, दैट वाज द ओनली टाइम जब मंदिर में गुरुजी की आरती करने के लिए लॉटरी सिस्टम हुआ था। कुछ पर्चियां बनाई गई थी, कुछ लेडी संगत के नाम डाले गए थे उसमें, और जिनके नाम निकलेंगे वो गुरुजी की आरती करेंगे। कुछ 10-12 लेडीज के नाम थे। सो पापा, मम्मी, ब्रदर सब लोग वहां थे मंदिर में, तो उन्होंने वाइफ का भी नाम डाला था एंड फिर गुरुजी ग्रेस उसका नाम आ गया था। तो 6 बजे मुझे मंदिर से फोन आता है छोटे भाई का कि भाई ऐसे ऐसे छवि का आ गया, नाम आया, तो तुम लोग कब तक पहुंच रहे हो, तुम्हारे को आरती करनी। अब ये तो सुबह से उठ नहीं पाई थी, पर वो फोन आया और आधे घंटे में इसकी हालत ऐसी हुई that she was able to get up. सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, कुछ उठी नहीं थी, but she got the strength with Guruji's grace and she got up, got ready. उस टाइम पे हम लोग गाजियाबाद में रहते थे एंड मंदिर वहां से एग्जैक्टली 40 किलोमीटर्स था वन साइड। वी ट्रेवल्ड दोस 40 किलोमीटर्स, फंक्शन अटेंड किया, इसमें आरती की और हम लोग वापस आए। जहां डॉक्टर ने इसको बेड से उठने के लिए मना किया था, शी ट्रेवल 80 किलोमीटर्स। वी नेवर टोल्ड दी डॉक्टर, हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई उनको बताने की। और 3 दिन बाद डॉक्टर ने हमारे को हॉस्पिटल बुलाया, चेकअप किया एंड मुझे भी अंदर बुलाया। कहती है कि द प्लेसेंटा हैज बीन डिटैच्ड, जिससे बच्चे को खाना मिलता है अंदर, बट बोथ द बेबीज आर नॉर्मल। और जब गुरुजी ने डेट बताई थी, गुरुजी ने टेलीपैथिकली हमारे को डेट बताई थी कि कब होने हैं, which was a month earlier than what the doctors were saying. डॉक्टर्स ने अक्टूबर एंड के लिए बोला था, गुरुजी ने सितंबर एंड का बताया था एग्जैक्ट डेट। तो उससे 2 दिन पहले की बात है, हम लोग रात को 10 बजे जैसे घर में बैठे थे और आई वाज जस्ट थिंकिंग कि गुरुजी ने तो परसों के लिए बोला, कल के लिए बोला है और ऐसे कुछ है नहीं। मेरा ये सोचना ही था और वाइफ कहती कि यार मुझे कुछ मूवमेंट नहीं फील हो रही, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सो अगेन आई कॉल्ड अप द डॉक्टर, शी इमीडिएटली कॉल्ड अस टू द हॉस्पिटल एंड वहां पे उसने चेकअप किया। कहती है ऐसे तो सब ठीक लग रहा है, बट वील कीप हर अंडर ऑब्जर्वेशन एंड इफ ऑल इज ओके तो नेक्स्ट डे वील ऑपरेट। सो एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखा था। नेक्स्ट डे जिस दिन गुरुजी ने बोला था, उसी दिन दोनों बच्चे हमारे को मिले। जब गुरुजी के पास उनको माथा टिकाने ले गए कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते, तो गुरुजी ने संगत को बताया, कहते हैं कभी देखा कैंसर वाले को बच्चा होते हुए? कहते 2 दिखते, ऐश्वर्य बच्चे हैं। दिस इज गुरुजी's ग्रेस। कि जहां पे एक होने का चांस नहीं था, वहां गुरुजी ने हमारे को 2 ब्लेस किए, बेटा बेटी। और गुरुजी का तो हमेशा, जैसे आप में से कई पुरानी संगत जानते होंगे, कि प्रैक्टिकल पे रहा है। गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं किए और हमेशा प्रैक्टिकल से उन्होंने दिखा के हमारे अंदर सही भावनाएं जगाई हैं, हमारे को सही रास्ता दिखाया है। तो जब बच्चे हुए थे तो एक के माथे पे और एक के बाजू पे ओम का निशान बना हुआ था, which was true to गुरुजी's words कि ये शिव के बच्चे हैं। उसके बाद गुरुजी ने उनके नाम रखे, अर्जुन और गौरी, और हर चीज में हमने उनकी ब्लेसिंग्स देखी हैं। बच्चों पर स्पेशल है। यूजुअली होता है नॉर्मल केस में कि पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत करते हैं। इन अवर केस हम लोग तो जैसे सिर्फ उनके केयर टेकर्स हैं, असली तो जो ध्यान रख रहे हैं वो गुरुजी ही रख रहे हैं। और उनकी वजह से, यानी बच्चों की वजह से को जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की, उसकी वजह से हमारे को बहुत कुछ मिला है। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो जिस साल बच्चे होने वाले थे उसी साल मेरी प्राइवेट वार्ड की एंटाइटलमेंट हो गई। इनका सितंबर एंड में जैसे जन्म हुआ, तो 1 अक्टूबर को जिस हॉस्पिटल में हमारा चल रहा था, उस हॉस्पिटल की एंटाइटलमेंट खत्म हो गई थी मेरे ऑफिस से एंड इट वुड हैव बीन अ रियल प्रॉब्लम अगर हमारे को अक्टूबर के बाद होता। गुरु जी ने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। जब ट्रैवल करने का टाइम आया इनके, तो मेरी फ्लाइट की एंटाइटलमेंट हो गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब इतना हमारे को रहा है कि वी कैन सी के बच्चों की वजह से हमारे को बहुत कुछ मिला है जो वैसे शायद हमारे को नहीं मिलता।
गुरुजी तो महाशिव है ही, और हर छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं हमारा। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की संगत में हैं, और हमारे को गुरुजी से कुछ सोचने या मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रख करना है गुरुजी का, जाप करें, उनसे प्यार करें कि भाई हम उनको दिल से प्यार करें, और उतने में वो सब कुछ हमारे को दे देते हैं। मैं ऐसे एक पुराना इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे ऑफिस में एक टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, काफी पुरानी बात है, और गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब का ऐसे रिस्क इतना नहीं होता, लेकिन इंटरनली काफी इश्यूज रहते हैं, अक्सर हो जाता है बिकॉज ऑफ सम पीपल। तो मेरे ग्रुप में मेरे बॉसेस के साथ में काफी प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम पे, और मैं इतना टेंशन में रहता था कि रात को जैसे 11-12 बजे सोए तो 1-2 घंटे में मेरी नींद खुल जानी, और पूरी रात मैं टेंशन में जागता, पेट दर्द, एसिडिटी के मारे। एंड एक पूरा हफ्ता मेरा इसी तरीके से गया, पूरी रात जागते हुए। एंड सैटरडे संडे हुआ, मंडे मॉर्निंग मैंने गॉट अप, तो मुझे कुछ राइट लेग में प्रॉब्लम फील हुआ, जैसे कि मैं पैर अपना उठा नहीं पा रहा हूँ। और उन दिनों हालात ऐसे थे कि मैं छुट्टी भी नॉर्मली ले नहीं सकता था, मेरे को थोड़ा सा चलने में और मूवमेंट में प्रॉब्लम लग रहा था। सो आई हैड टू कॉल अप ऑफिस से मैं थोड़ा देर से आऊंगा, अगर प्रॉब्लम टेढ़ा मेढ़ा सो गए होंगे, कुछ हो जाओ। आफ्टर 1 डे, नेक्स्ट डे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं लगा, तो मम्मी को थोड़ी टेंशन हुई, तो मेरा हॉस्पिटल का चक्कर लगने शुरू हुए। वहां पे चेकअप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सारे उन्होंने जितनी बैटरी टेस्ट कर सकते थे दे डिड, बट देखो डॉक्टर्स वुड नॉट फाइंड एनीथिंग। फाइनली दे गेव मी अ मेडिसिन, और थर्सडे तक मुझे ये रियलाइज हो गया कि पिछले 4 दिन से मैं बहुत आराम से सो रहा हूँ घर में पूरी रात, नॉर्मली एज एनीवन एल्स वुड सी। मुझे ऐसा कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ इतना था कि चलने में थोड़ा सा आई वाज ड्रैगिंग माय फुट 1 फुट, बट आई कुड वॉक। ग्रेजुअली आई रियलाइज कि मैं इवन गाड़ी चला सकता हूँ, 2 व्हीलर भी चला सकता हूँ, तो मेरी कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई। बट एज अ प्रिकॉशन आई स्टेड एट होम, और मेडिकल लीव पे रहा मैं 3 हफ्ते। वो 3 हफ्ते इतने शांति और सुकून से कटे, और तब तक मेरे ऑफिस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और गुरुजी ने बेसिकली एक छोटी सी प्रॉब्लम देके, नकली प्रॉब्लम देके मेरी मेजर प्रॉब्लम को खत्म कर दिया था। गुरुजी के काम करने के तरीके बहुत अलग है, जो हम समझ नहीं सकते। नोबडी कैन थिंक इस तरीके से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे मेरे वाइफ का था कि शी वाज ट्राइंग टू चेंज हर जॉब, और कुछ टाइम से कोशिश कर रही थी, बट समां कुछ बन नहीं रहा था। एक दिन एक उसकी फ्रेंड का मैसेज आया जिसने कुछ टाइम पहले ही जॉब चेंज की थी, कहती थी मेरे ऑफिस में वैकेंसीज है और तुम भी ऐसे अप्लाई कर दो। तो इसने अप्लाई कर दिया। ये थर्सडे की बात है। फ्राइडे को वाइफ ऑफिस में थी सारा, शाम को उसने थोड़ी सी अपनी जॉब की प्रिपरेशन वगैरह की, और मुझे बोला, क्योंकि हम लोग दोनों आईटी फील्ड में हैं, तो मुझे बोला कि मैं थोड़ा ऐसे मॉक इंटरव्यू कर लूँ उसका। मैंने 8-10 क्वेश्चन ऐसे जो मुझे समझ में आए उससे पूछ लिए, और जब कंप्लीट किया हमने इंटरव्यू, अपना मॉक इंटरव्यू, तो मैंने ऐसे उसको बोला कि हाँ तेरा सारा ठीक है, हो जाएगा। तो कहती है कि मेरे को ऐसे लगा जैसे कि आपके मुंह से गुरुजी बोल रहे हैं, ये हो जाएगा। एंड जहाँ पे जा रही थी दैट वाज अ बिग एमएनसी, वहां पे तो दे हैव सेवरल राउंड्स, तो सैटरडे को इसका टेस्ट और इंटरव्यू था। तो व्हेन वी वेंट फॉर द टेस्ट, तो आई वाज सपोज्ड टू सिट आउटसाइड, आई वाज नॉट अलाउड एंट्री, और ये अंदर गई। तो मैं 3-4 घंटे बाहर बैठा हुआ था। इसका पहले एक राउंड ऑफ टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू। तो अराउंड 3-4 आवर्स के बाद दोपहर के टाइम जब ये आने वाली थी, मुझे जैसे गुरुजी का मैसेज आया कि भाई इसका हो गया। और उसके जस्ट 5-7 मिनट के बाद में, तो जैसे ही इसने दरवाजा खोला गाड़ी का, द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हर कि भी तेरे को ऑफर लेटर आज मिल गया या मंडे को देंगे। शी वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने टोल्ड कि मेरे को यहाँ पे गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी ने बताया कि भाई तेरा हो गया। फिर इसने अपनी कहानी बताई। कॉर्पोरेट एमएनसीज में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, दे फॉलो वेरी प्रॉपर गाइडलाइंस, एवरीथिंग। कि डेस्कटॉप पे कौन सा स्क्रीन सेवर रहेगा या क्या रहेगा स्क्रीन पे, वो भी फिक्स होता है। कहते हैं मेरा जिस सिस्टम पे इंटरव्यू था वहां पे अंदर, उस पर शिव जी की फोटो बनी हुई थी। सो दैट वाज द फर्स्ट वे ऑफ गुरुजी कन्वेइंग हिज मैसेज, मैं यहाँ भी हूँ और मैं ध्यान रख रहा हूँ। इसका शी क्लियर्ड द टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट इनसाइड। देन इंटरव्यू में सब लोगों का यूजुअली 45 मिनट्स टू 1 आवर इंटरव्यू चल रहा था। इसका इंटरव्यू हार्डली 15 मिनट चला। उस 15 मिनट में भी उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन पूछे गए जो एक फ्रेशर से पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चंस। और उसमें भी जो मैंने रात को पूछे थे 8-10 क्वेश्चन, उसी में से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो शी कुड आंसर दोस वेरी वेल एंड शी क्लियर्ड द इंटरव्यू विद इन 15 मिनट्स। एंड जैसा गुरुजी ने बताया था कि इसको मंडे को शी वाज कॉल्ड फॉर मेडिकल एंड ऑफर लेटर। इतना ही नहीं,
सैलरी इसको डबल करके मिली यहाँ पे। जो इसका पिछला ऑफिस था वो हमारे घर से हार्डली 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, पर इसको आने में यूजुअली 7 साढ़े 7 बज जाते थे। ये ऑफिस इसका नोएडा में था, विच वॉज ऑलमोस्ट 12-15 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस। लेकिन यहाँ से जब इसने कम्यूट करना शुरू किया, शी यूज्ड टू कम मच सूनर देन दैट। 6 बजे तक ये ऑलमोस्ट घर होती, 6 सवा 6 तक, आफ्टर फिनिशिंग ऑफिस इनका 5:40 कुछ का होता था, और 6 सवा 6 तक घर भी आ जाती थी। तो गुरु जी की ग्रेस ऐसी है कि एक ही उससे झटके में उन्होंने सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अ गुड वर्क एनवायरनमेंट, बेटर सैलरी, घर आना भी टाइम से, और अच्छी कंपनी मिल गई, सब कुछ, मतलब गुड वर्क प्रोफाइल, सो एवरीथिंग ओनली गुरु जी ग्रेस। एक मैं भी रिसेंट इंसिडेंट सुनाता हूँ। अराउंड 2 years बैक हम लोग एक बार गुरु जी के मंदिर से वापस आ रहे थे, तो पेरेंट्स को ड्रॉप करना था, मम्मी पापा को गुड़गांव में ड्रॉप करना था। तो वहां पे उनको ड्रॉप करके हम लोग निकले वहां से, और जब एमजी रोड से हम क्रॉस कर रहे थे, अराउंड क्लोज टू एम्पायर स्टेट, कार मेट विद एन एक्सीडेंट। उस दिन मैं और वाइफ ही थे, बच्चे नहीं थे बाय चांस। तो एक कोई ट्रक अचानक से बीच में से आ गया, और टू अवॉइड दैट मेरी गाड़ी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, एंड आई हिट द डिवाइडर सेंट्रल वेज, एंड उसके साथ पूरा हिट करते करते गाड़ी मेरी 90 डिग्री एंगल पे जाके रुकी, और राइट साइड पूरा ऐसे हो गया था जैसे जैसे केक में से कोई पीस कट कर देता है। तो वही एक साथ में हमारे साथ में गाड़ी जा रही थी, जिसमें कुछ वही लोकल लड़के वड़के थे यंग से। तो उन्होंने एकदम गाड़ी वाड़ी रोकी, हमारे से पूछा, हमें गाड़ी से उतारा। विद गुरुजी के हम दोनों को कोई चोट नहीं आई थी, ऑलमोस्ट वी वर एब्सोल्युटली फाइन। गाड़ी को थोड़ा डैमेज हुआ था ऑफकोर्स, तो उन्होंने किसी तरह धक्का देके गाड़ी को थोड़ा साइड में कर दिया, बिल्कुल सेंट्रल वहां जहाँ पे कट था वहां पे कर दिया, ताकि उसी ऑनकमिंग व्हीकल को ऐसा कोलिजन का ना हो जाए। बस मम्मी थोड़ी चिंता करती है, तो मम्मी ने बोला था कि भाई आप तुम लोग जब पहुंचो घर तो बता देना। जब हमारा फोन नहीं आया कुछ देर तक, तो शी कॉल्ड अप। हमने कुछ बताया नहीं उनको कि ऐसे ऐसे हो गया, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू डू। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक थे, खुद हमने टैक्सी लेके घर जाना था। तो हमने बोला बस एम्पायर स्टेट पहुंच गए, थोड़ी चेकिंग वेकिंग थी तो उसकी वजह से डिले हो गया। ये बात यहाँ खत्म हो गई। हमने अपना गाड़ी वहीं राजपुर थोड़ा सा आगे टो करवा के विद द हेल्प ऑफ पुलिस, और हम लोग गाड़ी एक टैक्सी करके घर चले गए। अगले दिन जब मम्मी पापा को हमारे घर आना था, जब उन्होंने हमारे को देख लिया कि हम ठीक ठाक हैं, तब हमने बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। तो तब मम्मी ने हमारे को बताया कि जब मैंने तुम लोगों से रात को बात की थी, तो आई हैड अ विजन वेयर आई सॉ कि तुम लोगों की गाड़ी का एक बड़े ट्रक या बस में बड़े से व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हुआ है हेड ऑन, और उसमें तुम्हारी गाड़ी पूरी खत्म हो गई और तुम दोनों भी पूरी तरह से। सो दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ शोइंग कि उन्होंने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था, और हम लोगों को एक खरोंच तक नहीं आई।